तो दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे सौम्य और सुंदर जो कि दो भाई हैं मछली के पकौड़े खाने के चक्कर में नदी के किनारे एक झोपड़ी मतलब एक झुग्गी किराए पे ले लेते हैं और वहीं नदी से एक मछली पकड़ते हैं और झुग्गी के अंदर ले जाते हैं उसको काटने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो मछली का पेट फाड़ते हैं उसके अंदर से एक हीरा निकलता है चमचमाता हुआ। तो ये देख के सौम्य और सुंदर के होश उड़ जाते हैं, कहते हैं अरे भाई यार ये तो हीरा लग रहा है यार, मछली के पेट में हीरा कैसे आ गया। तो वो देखते हैं भाई, मतलब वो देखते हैं हाथ में उठा के उसको और देखते हैं कि बहुत चमक रहा है। वो लाइटें वाइटें सब बंद कर देते हैं और देखते हैं कि यार ये तो बहुत चमक रहा है, इसकी चमक तो इतनी तेज़ है, मतलब कि ये असली हीरा है। तो बहुत खुश हो जाते हैं देख के और जोर जोर के चिल्लाने लगते हैं, वाह हम अमीर बन गए, वाह हम अमीर बन गए, अरे भाई मज़े आ गए, ओ भाई मज़े आ गए। क्या बोलता भाई ये कैसा श्राप था हमारे ऊपर, ये श्राप थोड़ी ना था हमारे पूर्वजों के ऊपर, ये तो हमें वरदान था। अगर हम आज मछली ना खाते तो हमें ये हीरा कहाँ से मिलता। तो सौम्य और सुंदर नाचना शुरू कर देते हैं, मज़े आ जाते हैं उनको। तो क्या करते हैं, सौम्य कहता है भाई चल भाई जिस काम के लिए आया फटाफट कर मछली के पकौड़े बना, फिर इसको कल बेच के आएंगे हीरे को, अभी तो मछली के पकौड़े खाए। तो वो क्या करते हैं भाई, मछली को काटते हैं, पीटते हैं, कैसे तैसे करके उसके पीसेस बना लेते हैं छोटे छोटे और फिर बेसन घोलते हैं। बेसन के अंदर लाल मिर्च डालते हैं, नमक, काली मिर्च, थोड़ी अदरक, लहसुन, मतलब सब कुछ डाल के बढ़िया सा एक घोल बना लेते हैं पकौड़े तलने के लिए। तो भाई उसके अंदर फिर तेल गरम करते हैं तो पकौड़े तलते हैं, पकौड़े तल के खाने लगते हैं। उनको मज़ा आ जाता है खा के। बोलता है और सुंदर बोलता है भाई यार एक चीज़ की कमी रह गई यार, भाई हरी चटनी होती ना पुदीने वाली तो मज़ा ही आ जाता है यार। सौम्य कहता हाँ भाई भाई चटनी भी होती और साथ में एक बियर की बोतल होती ना भाई, जो मज़े आते हैं मैं तेरे को क्या बताऊँ। तो सुंदर कहता है यार नहीं यार बियर नहीं। बोलता है भाई एक बात बता, जब मछली खाने से हीरा मिल गया तो क्या पता बियर पीने से सोना ही सोना हो जाए। तो वो कहता है हाँ भाई हाँ सही बात है। तो वो घर जाते हैं रात को, तो सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और हीरा लेके एक ज्वेलरी की दुकान पे चले जाते हैं। तो वहाँ वो ज्वेलरी की दुकान वाले को हीरा दिखाते हैं, बोलते हैं भैया ये ना हीरा हमें बेचना है, ये हमारे दादा परदादा की आखिरी निशानी है, अब हमें मतलब पढ़ाई के लिए लोन लेना है तो हम इस हीरे को बेचना चाहते हैं। तो वो हीरा हाथ में उठाता है और जैसे हीरा देखता है ना वो घबरा जाता है बंदा और उनको देखने लग जाता है दोनों लड़कों को। वो कहता है, दुकान वाला कहता है कि तुम्हें हीरा कहाँ से मिला। बोलता है नहीं ये मेरे दादी का हीरा है और वो मरने से पहले हमें दे के गई है कि बेटा इसको बेच देना और तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। तो वो देखता रहता है, तो ज्वेलरी वाला देखता रहता है उसको, हीरे को देख के कहता है भाई देखो मैं तुम्हें इस हीरे के सिर्फ 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। तो वो सौम्य और सुंदर अंदर से हैरान हो जाते हैं, बोलते 1 लाख रुपया, बोलते अंदर सोचते हैं 1 लाख रुपया। तो एक दूसरे को देखते हैं, वो मतलब मन ही मन में सोच रहे होते हैं और हैरान हो रहे होते हैं। तो सुंदर कहता है हाँ भैया भैया दे दो 1 लाख रुपये दे दो, हमें पढ़ाई करनी है, हमें बहुत ज़रूरी है, हमारा आखिरी डेट है आज, हमें फॉर्म भरना है। तो उसको 1 लाख रुपये दे देता है। तो घर जाते हैं भाई, घर जाते हैं आराम से नोट गिनते हैं करारे 500 के। बोलता भाई मज़े आ गए यार, ये कैसा शराब था भाई, ये तो मज़े ही मज़े हैं, मछली खाई और हीरा निकल आया। तो सुंदर और वो बैठे होते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो सौम्य कहता है सुंदर को, सुंदर इसका पैसे का क्या करेगा, देख 50,000 तेरे और 50,000 मेरे। तो सुंदर कहता है भाई सबसे पहले ना भाई मैं गाड़ी किराए पे लूँगा। तो सौम्य कहता है क्यों भाई गाड़ी किराए पे क्यों लेगा। बोलता है भाई वो जो रिया है ना, रिया यार उससे मैं प्यार करता हूँ। बोलता अच्छा वो 3rd ईयर की रिया। बोलता हाँ भाई वो तो गाड़ी का क्या चक्कर है भाई। वो तो सुंदर कहता है भाई वो रिया को ना नई गाड़ियों में घूमने का बहुत शौक है भाई, वो बहुत भोली है भाई, उसको जहाँ अच्छी गाड़ी दिखती है ना भाई वो किसी भी लड़के के साथ गाड़ी में बैठ के चली जाती है। तो मुझे ना बड़ा भाई दुख होता है कि वो बेचारी किसी के साथ भी चली जाती है, तो मैं उसको किराए पे लेके रोज़ घर छोड़ा करूँगा और घर से लिया करूँगा। तो वो हंसने लग जाता है। सौम्य बोलता है बे साले समझ नहीं रहा तू, वो पागल झूठी लड़की है, वो क्या बोलूँ अब तेरे को, छोड़ भाई तू। तो सुंदर कहता है भाई वो बहुत भोली है भाई, तेरे को नहीं पता भाई, वो पता है किसी से भी बात कर लेती है भाई, इतनी भोली है,
क्या बोलूँ अब तेरे को। तो सौम्या कहता है भाई जा भाई तू पागल है। तो सुंदर कहता है तू क्या करेगा 50,000 रुपये का। बोलता भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, तो भाई मैं ना इसकी सेविंग करूँगा। तो भाई मैं ना थोड़ा टाइम बाद ना भाई एक नए जूते आए हैं नाइकी के, भाई वो लूँगा भाई बाद में कॉलेज के बाद। तो कहते ठीक है। तो वो अगले दिन फिर पहुँच जाते हैं मछली खाने। तो भाई जैसे ही मछली का फिर से पेट फाड़ते हैं, फिर से एक हीरा निकलता है। ओ भाई दो लोग का दिमाग हो जाता है खराब। वो नाचना शुरू कर देते इतने गाने बजाते हैं, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, आज चिकनक 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 आज चिकनक। तो भाई इस तरीके से वो नाचते हैं और पागल हो जाते हैं। तो वो कहता है, सौम्या कहता है भाई इसको ना कल बेचेंगे तो ना दूसरी दुकान में बेचेंगे, उस वाले को नहीं बेचेंगे, क्या पता वो हमें पागल बना रहा हो। तो भाई वो अगले दिन दूसरी दुकान पे उस हीरे को लेके जाते हैं। तो लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं भैया ये हीरा ले लो, ये हमारी दादी की आखिरी निशानी थी और हमें ना भाई पढ़ाई के लिए ना लोन लेना है। तो उसको दिखाते हैं, वो हीरा देख के घबरा जाए, बोलते तुम्हारे पास ये हीरा कहाँ से आया, ये तो बहुत कीमती हीरा है। बोलता नहीं भाई हमारी दादी ने दिया। तो सुंदर कहता है कितने का होगा। तो वो कहता है भाई ये तो 10 करोड़ रुपए के आसपास का हीरा है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिला। तो वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं हीरा लेके अपना छीन के। तो भाई सुंदर और सौम्या घर पे बैठ के बातें करते हैं कि यार उसने तो साले ने हमें पागल बना दिया, 10 करोड़ रुपए का हीरा तो और हमें 1 लाख रुपया दिया, और भाई दिखने में भी वैसा ही था हीरा, सेम हीरा था, वही सेम मछली है। तो भाई सौम्या और सुंदर का हो जाता है दिमाग खराब। सुंदर कहता है भाई ये 10 करोड़ का हीरा बेच के ना भाई मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी लूँगा और उसको उसके सारे फ्लोर बेच दूंगा 5-5 करोड़ के, भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा भाई। तो फिर ठीक है। तो क्या होता है, उनको आता है गुस्सा उस पहले वाले ज्वेलरी वाले पे, भाई साले ने हमें फुद्दू बना दिया बहन चोद। तो इस तरीके से वो ऐसे गाली देते हैं, गाली देनी गंदी बात है लेकिन वो देते हैं। तो वो अगले दिन दुकान पे जाते हैं। तो उस दुकान वाले को कहते हैं हमारा हीरा वापस दो और 1 लाख रुपए लो। तो वो दुकानदार समझ जाता है कि भाई इनको पता चल चुका है। तो दुकानदार कहता है चलो यहाँ से, कोई हीरा वीरा नहीं दूंगा। आ जाते हैं मुँह उठा के, सालो अभी पुलिस को बुला लूँगा ना, इतने जूत पड़ेंगे साले, इतने चाटे पड़ेंगे तुम्हें, इतने जूत पड़वाऊँगा ना, चलो यहाँ से। तो वो बोलता है नहीं भाई हमारा हीरा दे, हमारा हीरा दे। तो क्या होता है, सौम्या ना चुपके से ना अपनी जेब में ना वो वाला चाकू रख के निकलता है जिससे वो मच्छी काटते हैं। तो दुकानदार ना अपने बाउंसर्स को बुला लेते हैं, बॉडीगार्ड्स को, बोलता है इनको मार के भगाओ। तो वो उसको मारने लग जाते हैं। तो भाई सौम्या को गुस्सा आता है, सौम्या तो है हरामी। तो सौम्या क्या करता है, दुकानदार के गले में चाकू घुसेड़ देता है खुंदक के मारे के, साले हमारा पैसा लूटेगा तो। और भाई वो दुकानदार वहीं मर जाता है। तो वो दोनों डर जाते हैं कि यार, सुंदर कहता है यार तूने खून कर दिया। तो वो भागते हैं, भागते जाते हैं, भागते जाते हैं, भागते जाते हैं। उनको पता है भाई अब तो पुलिस पकड़ लेगी, कैमरे में भी आ गया कि हमने मारा, सबने देख लिया। तो वहीं अपनी झुग्गी में झोपड़ी में जाके बैठ जाते हैं और डरे रहते हैं। बोलते हैं यार ये क्या हो गया यार, ये तो सही में श्राप निकला भाई, हमारे हाथ से तो खून हो गया, अब क्या करेंगे भाई, मछली खा के भी क्या फ़ायदा भाई, इस हीरे का भी क्या फ़ायदा, अब तो पुलिस पकड़ लेगी, अब तो उम्र कैद होगी, अब तो या तो जेल होगी या तो फांसी होगी। तो पूरी रात वो डरे रहते हैं। 5-6 दिन उनके घर भी पुलिस जाती है, लेकिन वो कहते हैं भाई वो 5-10 दिन से आए नहीं दोनों। तो 10-15 दिन बाद ना वो झुग्गी में से निकल के अपने घर जाते हैं और पूरी कहानी सुनाते हैं अपने माँ बाप को। तो उसके पापा एकदम बेहोश हो जाते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, थोड़ी देर बाद उठते कहते हैं बच्चों तुमने ये क्या किया, तुमने हमारा पूरा खानदान खराब कर दिया मेरे बच्चों, तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता तो था कि श्राप लगा हुआ है। तो उसकी मम्मी कहती है तुमने सब नाश कर दिया, हमारी बनी बनाई इज्जत खराब कर दी। तो एकदम क्या होता है, जैसे ही वो बोल रही होती है ना, सौम्या को एकदम दिल में दर्द होता है और वो वहीं गिर जाता है, तड़पता रहता है, उसकी टांगें हिल रही हैं, उसका वो काँप रहा है, उसको बोलता है मेरे दिल में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो भाई ये देख के ना सब रोना शुरू कर देते हैं। अब डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी क्योंकि खून करके आए हैं। तो क्या होता है कि 3-4 दिन तक ना ऐसे ही होता रहता है और वो दर्द में तड़पता रहता है, बहुत तड़पता है। उसको सब देखते रहते हैं कि भाई इतना तड़प रहा है। तो सुंदर को भी डर लग जाता है कि भाई मछली के पकौड़े तो मैंने भी खाए थे, अब ये मेरे साथ भी होगा। तो सौम्या कहता है मैं मर जाऊंगा, मेरे को बचा लो। तो अब क्या करते हैं कि इनको पता है कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पुलिस को बता देगा, पुलिस वाले आ जाएंगे। तो उसकी मम्मी को अंदर से तो पता है कि हमारे ऊपर श्राप लगा था और इन्होंने मछली के पकौड़े खाए हैं, मछली खा लिया, नॉनवेज खा लिया, तो अब ये तो होना ही था। तो उसकी मम्मी कहती है कि मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, मैं उसके पास जाती हूँ और उसको अपनी कहानी सुनाती हूँ, क्या पता वही कोई इलाज बताए और मेरे बच्चों को बचा ले। तो 1-2 दिन बाद उसकी मम्मी पापा सारे
और सुंदर भी उस तांत्रिक के छोटी सी मतलब कुटिया में जाते हैं। तो वो कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। तो तांत्रिक अपनी कोई तंत्र विद्या से देखता है, ध्यान लगाता है, बोलता है हाँ मैंने देख लिया, तुम्हारे आज से 500-600 साल पहले 10वीं 12वीं पीढ़ी पहले किसी एक साधु ने तुम्हारे किसी परदादा दादा के भी दादा को एक श्राप दिया था कि अगर तुम्हारे घर में कोई भी मांस मच्छी खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वो तांत्रिक को कहते हैं चलो हमारे साथ घर चलो। तो वो तांत्रिक घर आता है और देखता है, अरे यार, वो देखता है, बोलता है इसको अब बचाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसको श्राप लग चुका है और अब तुम्हारा दूसरा लड़का भी जाएगा, तुम्हारा पिताजी भी जाएंगे, लेकिन तुम बच जाओगी क्योंकि तुम इस घर की नहीं थी, तुम तो दूसरे घर से आई थी ना। तो वो बोलती नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चों को बचा लो प्लीज़, मेरे बच्चों को बचा लो। तो तांत्रिक कहता है ठीक है, मैं कोई कुछ करता हूँ। तो वो अपनी कुटिया में वापस जाता है और पूरी रात तंत्र विद्या करता रहता। तो अगले दिन तांत्रिक आता है, बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे इस बच्चे को बचा लूँगा और तुम्हारे ऊपर से श्राप भी ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारी जो मम्मी है उसको अपनी बलि देनी पड़ेगी क्योंकि यही वो औरत है जो दूसरे घर से आई है और इसी के ऊपर वो श्राप नहीं लगता। तो अगर ये अपनी बलि दे देगी तो तुम्हारे घर का श्राप उतर जाएगा। तो सारे रोने लग जाते हैं कि नहीं मम्मी, हम आपको जाने नहीं देंगे। नहीं मम्मी अड़ जाती है कि नहीं, मैं अपने बच्चों की जान बचाऊंगी, ये बलि मैं ही दूंगी। तो रो रो के कहती है मेरे बच्चों, मेरे को याद रखना, मेरे को भूल मत जाना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत त्याग करे हैं, तुम बड़े होके कुछ अच्छे काम करना और ये मछली मत खाना कभी। तो ठीक है। तो अगले दिन तांत्रिक आ जाता है। तो तांत्रिक पूरी तंत्र विद्या करता है, पूरी सेटिंग वेटिंग करता है, सारे आग वाग जलाता है, हवन करता है और उसकी मम्मी की गर्दन रखता है ज़मीन पे और एक बड़ी सी तलवार निकालता है। तो भाई जैसे ही तलवार निकालता है और ठां करके गर्दन पे मारता है। गर्दन पे मारते ही गर्दन धड़ से अलग दूर गिर गई और खून की धार निकलने लगी। तो जैसे ही खून की पहली धार निकली, इसकी मम्मी की नींद खुल गई। इसकी मम्मी सपना देख रही थी। इसकी मम्मी डर गई, रोने लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे को बचाओ। तो इसकी मम्मी बहुत रोने लग जाती है, चीख चीख के रो रही है, बहुत गंदा रो रही है। तो सारे आ जाते हैं, लेकिन इसकी मम्मी बताती नहीं कि मैंने क्या सपना देखा था। तो इसकी मम्मी उस दिन बहुत घबरा जाती है। तो उस दिन क्या होता है, उसी दिन दोपहर को 11-12 बजे सुंदर और सौम्य दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सौम्य कहते हैं जाने से पहले, मम्मी आज ना, मम्मी लंच में ना, मम्मी आज पकौड़े बना दो मम्मी, हम ना ये घी टंडे खा के ना मम्मी हमारा बहुत जी घबराता है मम्मी। तो उसकी मम्मी पकौड़े वर्ड सुन के ना डर जाती है, बोलते चुप हो जा कंजर के पुत्र, गंदी औलादो, तुम्हारी वजह से क्या बताऊँ मैं तुम्हें, गंदी औलादो, तुमने जीना आराम कर रखा है, निकलो यहाँ से। तो उसकी मम्मी क्या करती है, तो ये चाटे ही चाटे दोनों के बेफालतू में 5-5, 6-6, 10-10 चाटे मार रही है। तो दोनों कहते हैं मम्मी हमें क्यों मार रहे हो, हमने क्या किया मम्मी। तो उसकी मम्मी बोलती है निकलो यहाँ से। तो उसकी मम्मी लात मारती है, दोनों भागो यहाँ से। उसकी मम्मी तो डर जाती है पकौड़े के नाम से। तो भाई ये बात थी भाई।